नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 29 सितंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, इसे इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पिन मैसेज में आज के इस करंट अफेयर को उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं पूरे के पूरे करंट अफेयर के फैक्ट जितने भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पूरे साल भर के लिए। कैसे, आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले हम देखते हैं बेस्ट मैंडेट एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली मॉन्यूमेंट के लिए अवार्ड किस मंदिर को मिला है। इसके साथ ही साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को काफी बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। मध्य प्रदेश के कुछ शहर को भी काफी प्रमुख अवार्ड मिले हैं। तो यह अत्यंत इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दोबारा आप लोगों को कहूंगा पिन मैसेज में उपलब्ध करा दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि हम यहां पर डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रकार के पर्यटन पुरस्कार। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 8 पुरस्कार, 9 पुरस्कार, 10 पुरस्कार या फिर 11 पुरस्कार। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज दैट 8 पुरस्कार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में कितने पुरस्कार मिले हैं? 8 पुरस्कार प्राप्त किए हैं मध्य प्रदेश ने। तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना 1975 में हुई थी। मध्य प्रदेश ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा 2012 में दिया था। 2012 में ही मध्य प्रदेश में पर्यटन कैबिनेट का गठन भी किया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है, जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में एक बार फिर मध्य प्रदेश का परचम लहराया। विश्व पर्यटन दिवस पर नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पुरस्कार समारोह में हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश को 8 विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। तो आप समझ सकते हैं कितना अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या थी? डायरेक्ट मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से यह जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जिक्र मध्य प्रदेश के जो हमारे प्रमुख हैं पर्यटन विभाग के, उनके द्वारा किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपका ऑप्शन नंबर 1 है रिबिल्ड टूरिज्म, सेव अर्थ विद टूरिज्म, लाइफ इज टूरिज्म, और फोर्थ है आपका रीथिंकिंग टूरिज्म। राइट आंसर इज दैट रीथिंकिंग टूरिज्म। फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर एंड दिस इज द थीम ऑफ दिस ईयर 2022 विश्व पर्यटन दिवस। तो आपको याद रखना है विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या थी? रीथिंकिंग टूरिज्म। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर। इसके पूरी की पूरी पीडीएफ अवेलेबल माय टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन पुरस्कार प्रेरणा का कार्य करेगा। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला, मुख्य सचिव श्री शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मध्य प्रदेश के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा। विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम रीथिंकिंग टूरिज्म पर प्रदेश में पहले से ही कार्य करना शुरू कर दिया गया है। स्थानीय समुदाय को पर्यटन में सहभागी बनाते हुए सबका सहयोग और सबका विकास की अवधारणा के साथ प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं और सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सिविक मैनेजमेंट ऑफ ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया कैटेगरी ए के लिए देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला? काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर को मिला, भोपाल को मिला, जबलपुर को मिला या फिर सागर को मिला। दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। सिविक मैनेजमेंट ऑफ ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया कैटेगरी ए में देश में सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इंदौर। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी लगातार 5 बार टॉप पर रहा है इंदौर। और इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था ग्रामीण स्वच्छता में नंबर 1 कौन सा जिला रहा था? भोपाल रहा था। तो दोनों को आपको याद रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। तो फर्स्ट आपको यहां से फैक्ट को याद रखना है। सिविक मैनेजमेंट ऑफ ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया कैटेगरी ए के लिए देश में सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा? इंदौर रहा। और स्वच्छता सर्वेक्षण इज अनदर थिंग, उसको अलग से याद रखना है। उसको 5 बार लगातार मध्य प्रदेश के इंदौर को मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड। इसके साथ ही साथ स्मार्ट सिटी में भी बना है नंबर 1। तो इसको भी आपको याद रखना है। इंदौर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिविक मैनेजमेंट ऑफ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया कैटेगरी ए के लिए देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को पुरस्कार मिला। इस कैटेगरी में प्रदेश को अब तक 7 अवार्ड मिल चुके हैं दोस्तों। यह कैटेगरी पहली बार नहीं है जब इसमें अवार्ड दिए गए हैं। यह इसके पहले भी मध्य प्रदेश को 7 अवार्ड इस कैटेगरी में मिल चुके हैं। कौन कौन से अवार्ड हैं उन सबको भी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2010, 11 और 11-12 में मांडू को चुना गया था। 2012-13 में पचमढ़ी को चुना गया था और 2013-14 में
महेश्वर को चुना गया था और 2016 में दोस्तों खरगोन को कैटेगरी वी और 2016-17 में ओमकारेश्वर को कैटेगरी वी से सम्मानित हो चुके हैं। इन सबको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ पर्यटन स्थान वेस्टर्न रीजन की श्रेणी में पहली बार पुरस्कार किस नगर निगम को मिला है? अत्यंत इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। स्वच्छ पर्यटन स्थान वेस्टर्न रीजन की श्रेणी में पहली बार पुरस्कार किस नगर निगम को मिला है? दोबारा आप लोगों को कहूंगा टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, वहीं पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर नगर निगम, दमोह, इंदौर उज्जैन दोस्तों, पहला ऑप्शन है उज्जैन, दमोह, इंदौर और जबलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। अभी हाल ही में महाकाल जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है उसका उद्घाटन किया गया और महाकाल की नगरी को अब क्या कहा गया है? महाकाल लोक। याद रखिए, इस वर्ड को याद रखिए। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ वर्ड दैट कुड बी आस्क एनी ऑफ एग्जाम, एनी ऑफ अपकमिंग एग्जाम विच इज कंडक्ट बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। दैट इज बाय आई अगेन एंड अगेन फोकस ऑन दिस वर्ड लोक। याद रखिए, इसको महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा, तो इसको याद रखना ही है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट मैंडेट एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली मॉन्यूमेंट के लिए अवार्ड किस शिव मंदिर को मिला है? अत्यंत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया है दोस्तों हमारे सामने, तो इसको देखते हैं। बेस्ट मॉन्यूमेंट आप समझ सकते हैं, बेस्ट मेंटेन्ड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली मॉन्यूमेंट का अवार्ड किस शिव मंदिर को मिला है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोज शिव मंदिर, महाकाल शिव मंदिर, मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है भोज शिव मंदिर। राजा भोज द्वारा इसे बनाया गया था। रायसेन जिले के अंतर्गत यह आता है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना, काफी सारी बुक्स में गलत दिया गया है, भोपाल दिया गया है। भोपाल इज नॉट अ राइट आंसर। राइट आंसर इज दैट रायसेन। रायसेन को काफी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश की 2 प्रमुख विश्व धरोहर स्थल जिन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, एक है आपका सांची 1989 में से शामिल किया गया था और 2003 में शामिल किया गया था भीमबेटका। कब की गई थी? 2003 में। दोनों के दोनों कहां पर है? रायसेन के जिले के अंतर्गत आते हैं। सांची को कंफ्यूजन नहीं होना है, विदिशा के पास है, परंतु राइट आंसर इज दैट रायसेन। रायसेन जिले के अंतर्गत यह आता है। इसके साथ ही साथ जो भोज शिव मंदिर है उसको भी यहीं पर लिंक कर लीजिए और यहीं पर पार्वती, याद रखिए पार्वती नामक गुफा है, उसको भी याद कर लीजिए, यह भी यहीं पर है। कहां पर है? रायसेन जिले में ही यह पड़ते हैं। परंतु यहां से आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, उदयगिरी की गुफाएं कहां पर है? विदिशा जिले में, उसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ में यहीं से पास में आप देखेंगे गरुड़ स्तंभ, इस पर कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? इस पर लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तो जो गरुड़ स्तंभ है दोस्तों, यह कहां पर है? यह आपका विदिशा जिले में पड़ता है, ग्यारसपुर में। तो उदयगिरी की गुफाएं, गरुड़ स्तंभ, दोनों के दोनों कहां पर है? आपके विदिशा जिले के अंतर्गत आते हैं। तो इनको विदिशा में आपको रखना है। और एरण के मंदिर, इसको भी आपको याद रखना है। एरण काफी अधिक इंपॉर्टेंट स्थल है, यहीं पर सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे बारह की मूर्ति भी यहीं पर मिलती है, तोरमाड़ द्वारा बनाई गई थी। हुण शासक था तोरमाड़, उसके द्वारा बनाई गई थी। तो एरण किस जिले में आता है? सागर में आता है। इन सभी को याद रखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में है, किस नदी के किनारे है? सिवना नदी। इनको याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाते हैं। सिवना नदी के किनारे क्या है? भगवान पशुपतिनाथ मंदिर है। और बाबा महाकाल मंदिर आप सभी को मालूम है, इस कॉरिडोर का नाम क्या कर दिया गया है? महाकाल लोक के नाम से कर दिया गया है। और यह क्षिप्रा नदी के किनारे है। 2016 में यहां पर क्या भरा था? आपका महाकुंभ, जो जिसे हम लोग सहस्त्र कुंभ के नाम से जानते हैं। और आगे वाला कुंभ कब होना है, इसका जवाब आपको देना है। हर बार मैं बताता हूं, काफी इजी है। यू हैव डेफिनेटली गिव मी आंसर, आई वेट फॉर यू ऑल आंसर। और भोज मंदिर के बारे में आप सभी को पता चल ही गया होगा। भोजताल कहां पर है? भोपाल में है। और इसे मध्य प्रदेश का पहला रामसर झील का दर्जा भी दिया गया है। 2000 सन में रामसर झील बनाई गई थी मध्य प्रदेश में, रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो राइट आंसर क्या है? भोजताल। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? 4 रामसर साइट है, तो इनको भी याद रखना है। 2 इंदौर में है, एक सिरपुर तालाब और एक और है यशवंत सागर, दोनों को याद रखिए, इंदौर में है। और एक शिवपुरी में है सांखराजी झील, और एक हो गया आपका, मैंने शुरू में बता दिया, भोजताल। स्वच्छ पर्यटन स्थान वेस्ट रीजन की श्रेणी में पहली बार पुरस्कार उज्जैन नगर निगम को मिला है। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जो मैंने शुरू में बताया था। और यहां पर देखते हैं वेस्ट मैंडेट एंड डिसेबल फ्रेंडली मॉन्यूमेंट के लिए शिव मंदिर भोज को अवार्ड मिला है। इसके पहले दोस्तों यहां पर भी 2017-18 में सांची स्तूप को यह अवार्ड मिल चुका है, 14-15 में अमरकट मंदिर को मिला है, और 13-12 में शिव मंदिर भोज पर को लिए प्रदेश का यह सम्मान मिल चुका है। तो इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
40 नगरीय निकायों में हुए कितने प्रतिशत मतदान? आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश के कुछ नगरीय निकायों में भी चुनाव चल रहे हैं। राइट आंसर इसका 72.60% इसका मतदान हुआ है, तो इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आज के आपके क्वेश्चन है, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किस राज्य को मिला? सेकंड है आपका, राज्यपाल श्री पटेल ने किसको मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।